नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के बस ऑपरेटरों और विभिन्न बस संगठनों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का कड़ा निर्णय लिया है। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के कारण ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह से ठप कर दी गई है। बस ऑपरेटरों का स्पष्ट आरोप है कि परिवहन विभाग की ओर से उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण, अनैतिक और मनमाने ढंग से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। विभाग के इस रवैये से क्षुब्ध होकर ऑपरेटरों ने अपनी सेवाओं को पूरी तरह बंद रखने और सभी प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर बसों के बुकिंग चार्ट को ब्लॉक करने का फैसला किया है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय है और अगले 2 दिनों में दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जोर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर 13 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ भी उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक कर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया है। प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एक सड़क हादसा हुआ। आज सुबह 6:30 बजे भूतियावाड़ घाटे के पास राजस्थान रोडवेज की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 3 महिलाओं सहित कुल 10 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें से 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमोतर थाना अधिकारी घीसूलाल ने बताया कि राजस्थान परिवहन निगम की यह बस सूरत से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक गतिविधि, घुसपैठ और तस्करी की आशंका को देखते हुए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल का विशेष ऑपरेशन अलर्ट आज सोमवार से शुरू हो गया है। जैसलमेर से सटी सरहद पर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाते हुए जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह विशेष सुरक्षा अभियान 17 अगस्त तक जारी रहेगा। जैसलमेर के रेगिस्तानी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में बीएसएफ ने अपनी नहरी और रेतीली टीलों वाली चौकियों पर जवानों की न केवल तैनाती बढ़ाई है, बल्कि अग्रिम चौकियों पर नफरी को दोगुना कर दिया है। जयपुर के सांगानेर इलाके में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार एक परिवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि मां और बेटी गंभीर घायल हो गए। दोनों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद कार चालक करीब 7 वाहनों को टक्कर मारते हुए भाग निकला। पुलिस ने कार को टोंक रोड स्थित हल्दीघाटी गेट के पास पकड़ लिया और चालक से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार चौरडिया पेट्रोल पंप के पास से सांगा सेतु पुलिया की ओर जा रही कार ने स्टेडियम के पास बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत पंजीकरण शुरू हो गया है। पात्र परिवारों को हर महीने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। योजना में घर की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता या सब्सिडी का प्रावधान है। पात्र उपभोक्ता बिजली निगम कार्यालय जाकर या डिस्कॉम के अधिकारी कर्मचारियों के घर घर पहुंचने पर मौके पर पंजीकरण करवा सकते हैं। नकली सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने वाले गिरोह का टोंक पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर 2 कारें और सोने जैसी धातु से बनी 8 चूड़ियां बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य पहले से गोल्ड लोन की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को लालच देकर अपने साथ मिलाते थे और मेरठ उत्तर प्रदेश से गोल्ड प्लेटेड चूड़ियां मंगवाकर उन्हें असली सोना बताकर अलग अलग फाइनेंस कंपनियों से लाखों रुपए का लोन लेते थे। बालोद जिले की एसआईटी टीम ने एक साथ 11 अवैध कपड़ा धुलाई रंगाई इंडस्ट्रियल इकाइयों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई गीड़ा और पटौती थाना इलाके में जोजड़ी बांडी लूनी नदी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की जांच के लिए बनाई टीम ने की है। टीम ने पचपदरा थाना इलाके में धुलाई रंगाई औद्योगिक इकाइयों में सुनसान खेतों में अवैध रूप से कपड़ा धुलाई रंगाई व अपशिष्ट रासायनिक पानी प्रदूषण वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित एक प्राकृतिक नाले के तेज बहाव में एक युवक के डूबने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के तुरंत बाद नगरपालिका आपदा प्रबंधन टीम और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचे तथा युवक को ढूंढने के लिए व्यापक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के कुछ युवकों का दल सिरोही के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू में घूमने के लिए आया हुआ था। सभी युवक घूमते हुए पिलर नंबर 20 के पास स्थित एक बहते हुए प्राकृतिक झरने और नाले के समीप पहुंचे। राजस्थान के टोंक जिले में मालपुरा उपखंड क्षेत्र में विकास कार्यों और सरकारी बजट के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ डोंगरी खुर्द ग्राम पंचायत में करीब 10 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क और नाली निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर
स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आलम यह है कि निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न होने से पहले ही नई बनी नालियों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जबकि सड़क भी कई जगहों से उखड़ना शुरू हो गई। डुंगरी खुर्द ग्राम पंचायत के निवासियों का आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित विभागीय कार्मिकों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं बरती जा रही है। सड़क और नाले निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज सोमवार को घरेलू बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। सुबह एमसीएक्स पर सोने का भाव 426 रुपए की बढ़त के साथ 1,52,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमत में 2,365 रुपए का उछाल आया। 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,33,831 रुपए पर है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना लाल निशान और चांदी हरे निशान पर कारोबार कर रही है। हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान के तहत आज सोमवार को जैसलमेर शहर में जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय तिरंगा रैली का भव्य और शानदार आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर से पहले आयोजित इस रैली में स्कूली बच्चों, पुलिसकर्मियों, खिलाड़ियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हादसे में तिरंगा थामे लोगों ने देशभक्ति नारों से पूरे जैसलमेर शहर गूंज उठा। इस तिरंगा रैली की शुरुआत शहर के प्रसिद्ध गढ़ीसर चौराहे से हुई। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर रैली का हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। अमेरिका में नौकरी छूटने के बाद रोजगार तलाशने वाले H-1B वीजा धारकों के लिए 60 दिन की ग्रेस अवधि समाप्त करने के प्रस्ताव से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होगा और खासकर भारत में आने वाले अत्यधिक कुशल पेशेवरों की संख्या में कमी आएगी। H-1B रोजगार वीजा के सबसे बड़े लाभार्थियों में भारतीय नागरिक शामिल हैं। अमेरिका के गृह विभाग ने 60 दिन की ग्रेस अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 माह बाद वागड़ क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं। कल 11 अगस्त को बांसवाड़ा में उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। पंचायत निकाय चुनाव से ठीक पहले उनके दौरे के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव सहित पुलिस अधिकारियों ने खेल स्टेडियम के पास बनाए जा रहे सभा स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को देखा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आगामी पंचायत निकाय चुनाव के पहले बांसवाड़ा जिले को कई सौगातें दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन की कांवड़ यात्रा को केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित न रखते हुए इसे सामाजिक एकता, सेवा, अनुशासन और परस्पर सहयोग का महापर्व बनाने का आह्वान किया। प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा भारतीय सनातन परंपरा की एक अनूठी यात्रा है जो हर वर्ग और समाज को आस्था के एक सूत्र में जोड़ती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय परंपरा में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व, संस्कार और लोक जीवन की परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। श्रावण में निकलने वाली कांवड़ यात्रा भी ऐसी ही अनुपम परंपरा है जो प्रत्येक वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं को भक्ति और आस्था के सूत्र में बांधती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।